दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है, मैं प्रहलाद सर आपके लिए रीजनिंग लेकर आता हूं और आज रीजनिंग में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट लेकर आया हूं। उसमें कुछ क्वेश्चंस बन चुके हैं, ओपन अरेंजमेंट में थे और ओपन अरेंजमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, उसको आज देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस में भी 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक कतार में 3-3 एक दूसरे के आमने सामने होकर बैठे हुए हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस पीछे भी थे, आपने देख लिए हैं। ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 2 कतार में बैठे हो ओपन अरेंजमेंट में, तो दाएं बाएं में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे में हो या SSC में हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें 2 कतार है, तो 2 कतार है तो कैसे होगा? 2 कतार हैं और इसमें 3-3 व्यक्ति आमने सामने बैठाएंगे। 1 2 3, तो 1 2 3 आमने सामने का मतलब ये हुआ। अगर ये इस तरफ दिशा घुमा हुआ है तो इसका चेहरा इस तरफ होगा। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या होगा। इस तरफ यानी ऊपर के डायरेक्शंस में घूम के बैठे हुए व्यक्ति का दाहिना इस साइड में और बायां इस साइड में, तीनों व्यक्ति के लिए दाहिना इस साइड में, बायां इस साइड में। लेकिन जो अपोजिट दिशा में घूम के बैठे हुए हैं, आप इमेजिन कीजिए, जब ऊपर की तरफ जाके घूम के नीचे की तरफ दिशा में घूम के बैठेंगे तो देखिए बायां हाथ मेरा उस साइड में गया, दाहिना इस साइड में। इसका मतलब बायां उस साइड में, इसके लिए दाहिना उस साइड में था, इस सब के लिए दाहिना उस साइड में, क्योंकि सब ऊपर तरफ देख रहा है और वो सब नीचे तरफ देख रहा है। तो बायां उस साइड में और दाहिना इस साइड में, इसी में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो इस बात पर ध्यान रखने हैं। अब देखिए स्टेटमेंट का प्लान जो दिया हुआ, कैसे दिया सिटिंग प्लान। यू आर के दाईं और दूसरे स्थान पर है, आर के दाईं और दूसरे स्थान पर। आप किसी भी पंक्ति में बैठा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं, यू को या आर को। लेकिन जहाँ भी बैठाएंगे आर के दाईं और दूसरे स्थान पर होना चाहिए यू। आर के, अगर इस पंक्ति में सोचते हैं आर यहाँ पर है तो आर के दाईं और दूसरे स्थान देने के लिए जगह है, लेकिन जब इसी आर को जब इस पंक्ति में बैठाएंगे तो आप यहाँ नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि दाईं और देने के लिए जगह नहीं था इसके लिए। यानी इस पंक्ति के लिए इधर कौन सा दिशा हो जाएगा? दाईं, इधर, और इधर बाईं। तो यहाँ पर आर देने का जगह मतलब दाईं और इधर के लिए जगह नहीं बचता। और ये तो इस दिशा में घूम के बैठा हुआ, इस दिशा में घूम के बैठा हुआ, इस तीर को हटा ही दे, सब का दिशा हो। और इसके लिए बाईं इधर और दाईं इधर, इसी में कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को। अगर आर को यहाँ बैठाएंगे इस पंक्ति में तो आर के दाईं और दूसरे स्थान पर यू को यहाँ बैठा सकते हैं। यू आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर है, यू कहाँ पर है? आर के दाईं ओर में। कितना स्थान पर? दूसरे स्थान पर। आर के दाईं ओर पहला स्थान, दाईं ओर दूसरा स्थान। अगर इसको यहाँ बैठाएंगे तो इस पंक्ति में यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, पी कतार में सबसे अंतिम है। देखिए इस दोनों अंतिम मतलब छोर पर, इसका दोनों छोर तो भरा हुआ है, इसका दोनों छोर खाली है। अब इस छोर पर होगा पी कि इस छोर पर होगा, कन्फ्यूजन है, अभी छोड़ देंगे इसको। टी क्यू का पड़ोसी है, इसमें तो टी और क्यू दे ही नहीं सकते क्योंकि इसमें एक ही जगह खाली बचा हुआ है। ना तो टी दे सकते हैं ना ही क्यू दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी टी और क्यू को देंगे पड़ोसी होना चाहिए। पड़ोसी का मतलब इसी पंक्ति में देना पड़ेगा, इसमें नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगला पंक्ति क्या है? आर क्यू के ठीक सामने बैठा हुआ, आर क्यू के ठीक सामने। ये जो आर है क्यू के सामने बैठेगा, इसका मतलब आप क्यू को यहाँ और यहाँ तो नहीं दे सकते हैं, क्यू को यहाँ ही देना पड़ेगा, तभी ना क्यू के ठीक सामने आर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और टी क्यू पड़ोसी है तो टी को आपको यहाँ देना पड़ेगा, टी तो यहाँ दे नहीं सकते, पड़ोसी नहीं होगा, फिर स्टेटमेंट का पड़ोसी है। और पी कतार में सबसे अंतिम है तो इसका दोनों अंतिम भरा हुआ है, पी यहाँ हो जाएगा। इस 6 व्यक्ति के अरेंजमेंट में 5 व्यक्ति बैठ चुका है, एक जगह खाली है, उसका नाम है पी क्यू आर एस। एस को यहाँ बैठा दें। स्टेटमेंट के अनुसार से प्लान एडजस्ट हो गया है। अब क्वेश्चंस देखेंगे, आसान है सारा क्वेश्चंस। स्टेटमेंट भी आसान था, सेम क्वेश्चंस आप पहले भी देख चुके हैं। क्यू का स्थान पी से क्या है? क्यू का स्थान पी से, देखिए क्यू का स्थान बताना है और पी से यानी पी से चलना है, क्यू तक पहुँचेंगे। पी से चलेंगे, क्यू तक पहुँचने के लिए इधर आना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो क्यू है नहीं, इधर है। और इधर आने के लिए किस दिशा में आएंगे? दाहिने ओर। इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का दाहिना इस साइड में है, यानी पी के दाहिने में गिनती करेंगे, पहला स्थान और दूसरा स्थान। पी के दाहिने में दूसरे स्थान पर क्यू है, वही तो बता देना चाहे आपको। क्यू का स्थान पी से क्या है? तो दाहिने में दूसरा, दाएं सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी तथा क्यू अपना स्थान बदल ले, यदि पी और क्यू अपना स्थान बदल ले। स्थान बदलने का मतलब क्या हो गया? स्थान बदलने का मतलब हो गया कि पी क्यू के स्थान पर आ जाए यहाँ पर और क्यू पी के स्थान पर चला जाए यहाँ पर।
सिर्फ इस क्वेश्चन में स्थान बदला गया है। ऐसा हो जाए तो टी पर कोई असर पड़ेगा? टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं आर एस यू पर कोई असर पड़ेगा। सिर्फ पी और क्यू अपना स्थान बदल ले, जो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है। स्थान बदल लिया है, आपस में बदल ले तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा? ठीक बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर, ये क्यू नहीं, जब स्थान बदल ले यहाँ पर आ जाए तो इसके बाईं ओर, बाईं ओर मतलब देखिए बाईं ओर तो उधर है ना, तो इसके बाईं ओर तो कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्यू के ठीक बाईं ओर हो जाएगा। हाँ, स्थान जब नहीं बदलता तो क्यू के बाईं ओर होता, लेकिन स्थान बदल लेने के बाद क्यू यहाँ चला आया और इसके बाईं ओर कोई बैठा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के विकर्णता सामने। अब देखिए जो स्थान बदलने की बात थी वो सिर्फ दूसरे नंबर क्वेश्चंस के लिए था, यानी स्थान बदलने की बात सिर्फ दूसरे नंबर क्वेश्चंस के लिए। अब तीसरा नंबर जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये स्थान नहीं, जो आपका मेन अरेंजमेंट है सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार से जवाब देना है। पी के विकर्णता सामने, पी तो यहाँ पर है, विकर्णता सामने का मतलब डायगोनली, विकर्णवत ऐसे, और सामने का मतलब ये। अगर सामने पूछता तो पी के सामने यू है, लेकिन पी के विकर्णता सामने आर हो जाएगा आपका आंसर, यानी पी के विकर्णता सामने का आंसर क्या हो जाएगा? आर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर। और भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जितना भी पूछा जाएगा बाएं दाएं या विकर्णता इसी के आधार पर रहेगा। आप बाएं दाएं पर कंसंट्रेट रखिए, कोई गलती नहीं होगी। बाएं दाएं में ही गलती होती है, या तो अरेंजमेंट करते वक्त या क्वेश्चंस बनाते हो, दोनों समय बाएं दाएं पर ध्यान रखने। चलिए इस तरह के अरेंजमेंट डबल पंक्ति वाला और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में 6 लड़के और 6 लड़कियां, नाम दिया हुआ है B1, बॉय 1 2 3 4 5 6 और गर्ल 1 2 3 4 5 6। इस तरह से पंक्ति में खड़े हैं कि एक लड़के के ठीक सामने एक लड़की हो, ठीक सामने एक लड़के के सामने एक लड़की हो, यानी आमने सामने घूम के बैठा हुआ है और कह भी रहा, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। आमने सामने एक ही दिशा में घूमना और एक दूसरे के तरफ घूमना, दोनों में फ़र्क है। एक ही दिशा में घूम के बैठना मतलब सबका दाएं बाएं एक ही तरफ, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम के बैठना तभी आमने सामने होगा। इसमें क्या होगा, एक पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, 6 व्यक्ति है, 6 लड़के 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6, और सामने में 1 2 3 4 5 6। सामने में अभी भी है, लेकिन आमने सामने घूम के बैठने का मतलब हुआ ये जब इधर देख रहा है तो ये इधर, और एक ही दिशा में घूमने का मतलब हुआ कि ये भी इधर देख रहा है तो ये भी इधर। देखिए इस दोनों में फ़र्क क्या है। अभी जब दोनों एक ही दिशा में घूम के बैठा हुआ है, अभी भी एक दूसरे के सामने है लेकिन एक दूसरे के और नहीं देख रहा है, एक ही दिशा में घूम के बैठा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बैठे हुए 6 व्यक्ति के लिए दाहिना इधर बायां इधर, और इसमें भी बैठे हुए 6 व्यक्ति के लिए दाहिना इधर बायां उधर, एक ही दिशा में इधर दाहिना इधर बायां, क्योंकि सबका डायरेक्शंस एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में घूम के बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति 6 हो 5 हो 10 हो 100 कुछ भी हो, उसका बायां दायां एक ही दिशा में होगा, सब के बराबर। लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम के बैठने का मतलब हुआ कि इस अरेंजमेंट में जो सब ऊपर की तरफ देख रहा है इसके लिए दाहिना उधर बायां इधर, और क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ घुमा हुआ है उल्टे डायरेक्शंस में, देखिए हाथ सीधा रखे तो दाहिना इधर बायां इधर, ये मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड। लेकिन जब उल्टे दिशा में घूम के बैठेगा तो हाथ उल्टा देंगे, हाथ उल्टा देंगे तो ये जो मेरा राइट हैंड था जो पहले इधर था, अब इसके लिए इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए इधर हो गया, यानी इधर क्या हो गया राइट और इधर क्या हो गया लेफ्ट। लेकिन इसके लिए इधर राइट और इधर लेफ्ट, बस यही फ़र्क है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, इसी पर ज़्यादा केयर रखनी है। इसी में गलती हो जाती है, कन्फ्यूजन के चलते दाएं को बाएं समझ लेते हैं, बाएं को दाएं गिन लेते हैं, और उसके चलते आपका अरेंजमेंट भी गलती हो जाएगा, कभी अरेंजमेंट होगा भी नहीं, और अरेंजमेंट हो भी गया तो गलती होगा, जिसके कारण से सारे क्वेश्चंस नेगेटिव मार्क आपको दिलाएंगे। तो बाएं और दाएं पर विशेष ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं आजकल कि आप कन्फ्यूजन में आपको लगेगा हम सही कर रहे हैं लेकिन हो जाता है गलती। तो चलिए देखते हैं, इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। जीवन उस लड़की के ठीक, यहाँ से सिटिंग प्लान है, जीवन उस लड़की यानी इस लड़की का नाम नहीं दिया हुआ, उस लड़की के ठीक दाएं है, यानी जीवन जो है किसी लड़की, उस लड़की का तो नाम नहीं दिया, अगर कह देता G2 के दाएं G3 के दाएं तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जीवन उस लड़की के ठीक दाएं है, यानी कोई XYZ G1 G2 से लेकर G6 तक में कोई ऐसा लड़की है
जिसके ठीक दाईं ओर कौन है, जीवन है। तो अभी तो नहीं पता, अब आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि लड़का का लाइन कौन है, लड़की का लाइन कौन है, आपको आसानी होगी। अगर इस पंक्ति में लड़का को बिठाए, इस पंक्ति में लड़की को बिठाएं, तो लड़की के लिए है जीवन, उस लड़की के ठीक दाईं है, और जीवन को देने के लिए देखिए लड़की के दाएं तो इधर हो जाएगा, फिर लड़की को जब इस पंक्ति में बैठाएंगे, गर्ल्स को जब इस पंक्ति में बैठाएंगे तो इसके लिए दाहिना इधर बायां उधर, तो जीवन क्या है, उस लड़की के ठीक दाएं है। अभी तो जीवन किसी लड़की के दाएं बैठाना है, तो अगर वो लड़की यहाँ तो जीवन को यहाँ बैठा सकते हैं, वो लड़की को यहाँ तो जीवन को यहाँ, अभी बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, इसको छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। जो लड़का B5 के सामने है, देखिए जीवन उस लड़की के ठीक दाएं है जो B5 के सामने है। आपको हम बताए थे जो के बाद वाला जो स्टेटमेंट है ये लड़का B5 के सामने, तो हम क्वेश्चंस कहेंगे कि B5 के सामने कौन सा होगा, तो B5 के सामने वो लड़की जिसका नाम नहीं दिया हुआ। फिर से हम स्टेटमेंट तोड़ के पढ़ रहे हैं, देखिए जीवन उस लड़की के ठीक दाएं है, उस लड़की के ठीक दाएं है, कौन सा लड़की, तो जो लड़की B5 के सामने है। जीवन उस XYZ नाम के लड़की के ठीक दाएं हैं, किस XYZ, तो जो B5 के सामने। अर्थ क्लियर हो रहा है, यानी जो के बाद वाला स्टेटमेंट जो से जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए, यानी ये XYZ जिसका नाम नहीं दिया उस लड़की के लिए B5 के सामने है, यानी वो जो गुमनाम है उसको किसके सामने बैठाना है, लड़का B5 के सामने बैठाना है। ये बात यहाँ तक तो चल गया पता। अब B5 को देने के लिए तो बहुत सारा जगह है, आगे पढ़ेंगे। तो फिर कह रहा है जो दाएं छोर पर है, अब फिर से वही बात, जो वाली बात दो बार आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसके चलते आपका अरेंजमेंट हो भी नहीं पाएगा, होगा भी तो गलती होगा। देखिए क्या कहा है, जीवन उस लड़की के ठीक बाईं है, ठीक दाएं है, किस लड़की के ठीक दाएं, तो जो B5 के सामने है, और कौन है B5 के सामने, तो जो दाएं छोर पर है, जो दाएं छोर पर है। यानी इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा दाएं छोर पर है, तो हम आपको बताए हैं जो के बाद वाला स्टेटमेंट ये जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए यानी B5 के लिए, तो जो दाईं छोर पर है, तो कौन है दाईं छोर पर, B5। अब लड़का के लिए तो ये पंक्ति है, दाहिना छोर तो ये है, इसका मतलब B5 यहाँ बैठा देंगे। अब B5 के सामने कौन सा लड़की है, जो लड़की का नाम नहीं है पता, यानी इसके ये, और ये किसके दाहिने है, तो जीवन के ठीक दाहिने है। जीवन उस लड़की के ठीक दाईं है, यानी उस लड़की के ठीक दाईं है, लड़की के लिए दाहिना इधर, जीवन को यहाँ बैठा देंगे। देखिए स्टेटमेंट यही कह रहा है, फिर से हम कह रहे हैं जीवन उस जिसका नाम नहीं दिया हुआ उस लड़की के ठीक दाएं है, कौन लड़की के ठीक दाएं, तो जो B5 के सामने है, और वो कौन B5, तो जो दाएं छोर पर है। क्लियर हो गया, तो दाएं छोर पर इसको बैठाए, इसके सामने वो लड़की दिया, उसके दाहिने में दिए जीवन को, वही क्लियर कर रहा है। रोक के धीरे धीरे से इस लाइन को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप समझ जाएंगे। आगे नेक्स्ट है लड़का, ये स्टेटमेंट, लड़का B4 और B5 के बीच में सिर्फ B2 है। B4 और B5 तो यहाँ पर क्लियर है, तो B4 को अगर यहाँ दे देंगे तो सिर्फ B2 बचेगा, दो व्यक्ति हो जाएगा ना, इसका मतलब B4 को यहाँ पर देंगे और सिर्फ B2 के लिए तब जगह बच जाता है, यानी B4 और B5 के बीच में सिर्फ B2 है। स्टेटमेंट जैसा कह रहा था, अरेंजमेंट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए लड़का B6, यहाँ लड़का B6 B1 के तुरंत बाएं तथा B3 के तुरंत दाएं। B6 का दो स्थिति, B1 के तुरंत बाएं और B3 के तुरंत दाएं। B1 के तुरंत बाएं अगर अभी हम यहाँ पर नहीं बिठाए तो B1 के तुरंत बाएं, B1 अगर यहाँ दे तो इसका तुरंत बाएं का मतलब इधर, तो B6 क्या है, B1 के तुरंत बाएं, और यही B6 क्या है, B3 के तुरंत दाएं। तो B3 को यहाँ पर इसके इस साइड में बैठाएंगे तब ना, B3 के तुरंत दाहिने और B1 के तुरंत बाएं, ऐसा कह रहा है स्टेटमेंट। B6 जो है B1 के तुरंत बाएं और B3 के तुरंत दाएं। देखिए B6 B3 के तुरंत दाएं, B1 के तुरंत बाएं। अब इसको जब हूबहू जब इस प्लान इस अरेंजमेंट पर बैठाएंगे, 6 व्यक्ति के अरेंजमेंट पर, तो अगर B3 को हम यहाँ बैठाएंगे तो B6 को यहाँ बैठाना पड़ेगा, अब B1 के लिए जगह ही नहीं बचेगा। इसका मतलब इसको हूबहू पूरा का पूरा प्लान जो है इसको उठा के यहाँ पर बैठा दीजिए। B3 को जब यहाँ बैठाए तो इसके तुरंत दाहिने में B6, और ये जो B6 है तुरंत बाएं में B1 के बाएं में। ये लड़के का अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, 6 व्यक्ति का अरेंजमेंट। अब चलिए हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट लड़की G3, लड़का B1 के ठीक सामने है। G3 नाम का जो लड़की है, लड़का B1 के ठीक सामने, ये देखिए G3 को यहाँ बैठा दिए। G3 क्या कर रहा है,
B1 के ठीक सामने, G3 B1 के ठीक सामने, B1 यहाँ पर था तो ठीक सामने का मतलब ये होगा, तथा G2 के तुरंत बाईं ओर है। ये जो G3 है, दो पॉसिबिलिटी इसकी, दो शर्त दिया हुआ, एक तो B1 के सामने होना चाहिए और दूसरा G2 के तुरंत बाईं ओर, G2 के तुरंत बाईं ओर। तो G2 के बाईं ओर, तो बाईं ओर तो फिर उधर हो जाएगा, तो G2 को जब यहाँ बैठाएंगे तब तो G2 के तुरंत बाईं और B1 के सामने हो जाएगा। तो दो प्लान दिया हुआ है, इसको आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, रोक के अच्छे से समझ लीजिएगा। ये प्लान यहाँ तक हो गया। अब क्या कर रहा है, G6 जो है G4 के बाईं और तीसरा है, G6 G4 के बाईं और तीसरा। देखिए ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, आप पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए। G6 G4 के बाईं और तीसरा, अगर हम G4 को यहाँ पर बैठाए तो बाईं मतलब उधर पहला दूसरा तीसरा G6 देने के लिए स्थान खाली है, लेकिन अगर G4 को यहाँ बैठाए तो पहला दूसरा तीसरा जगह ही खाली नहीं है। इसका मतलब है कि G4 को यहाँ बैठा दे तो G6 को बैठाने के लिए जगह खाली है। देखिए फिर से क्या कर रहा है, G6 G4 के बाईं और तीसरा, G6 जो है G4 के बाईं और तीसरा, अब एक ही स्थान खाली है, इसको यहाँ पर बैठा देंगे, उसका नाम है 1 2 3 5, हाँ 5। तो यहाँ पर जो है 5 नाम का लड़के बैठ गया। ये जो सिटिंग प्लान दिया होता है इसके अनुसार से अरेंजमेंट हो चुका है। अब जब अरेंजमेंट हो चुका है तो क्वेश्चंस भी आराम से बन जाएगा। कोई पहला क्वेश्चन क्या है, लड़की G5 के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, G5 के ठीक सामने। तो देख लीजिए G5 के सामने कौन बैठा हुआ है, लड़की G5 के सामने, G5 के सामने कौन बैठा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया G5। B5 G5 के सामने B5। बाएं छोर पर कौन सा लड़का है, बाएं छोर, लड़का के लिए बायां छोर इधर और लड़की के लिए बायां छोर इधर, लेकिन आपको कह रहा है बाएं छोर पर कौन सा लड़का बैठा हुआ है, यानी ये B3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का B6 के तुरंत दाएं ओर के लड़के के सामने कौन सी लड़की है। देखिए B6 के तुरंत दाएं ओर के लड़के, B6 आपका ये है, इसका तुरंत दाहिना मतलब ये, और इसके सामने कौन सी लड़की है G3। ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है, ये G3 आपका आंसर। ये नहीं कह रहा कि B6 के सामने कौन सा लड़की है, B6 के दाएं ओर के लड़के के सामने कौन सी लड़की है। क्वेश्चंस और भी बन सकता है, लेकिन जितना भी क्वेश्चंस बनेगा इस प्लान के अकॉर्डिंग, जो आप सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो आप एडजस्ट किए हैं 6 लड़के और 6 लड़की को, इसी में से सारा क्वेश्चंस का आंसर सही आप दे पाएंगे। जब सही से अरेंज हो गया एक बार तो जितना भी क्वेश्चंस बन जाए सब आपको पॉजिटिव नंबर दिलाएगा। अगर एक बार गलती हो गया तो चाहे एक क्वेश्चन हो 5 क्वेश्चन सब में आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे बाएं और दाएं पर, और क्वेश्चंस क्या पूछा गया उस समय भी, अरेंजमेंट बनाते समय भी, क्वेश्चंस का आंसर देते समय। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 कतार है जिसमें 5 लड़के जिसका नाम दिया PQ और ST, और 5 लड़कियां उसका भी नाम है ABCD, एक दूसरे के आमने सामने घूम के बैठे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आमने सामने वाले, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट राइट करने में। एक दूसरे के आमने सामने होने का मतलब एक का दायां दूसरे तरफ और उसके सामने बैठे हुए व्यक्ति का दायां उसके अपोजिट में हो जाता है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस बनाने हैं। कहा हुआ है कि लड़कियाँ उत्तर दिशा की ओर मुख किया हुआ है। 2 डायमेंशन में आप डायरेक्शन चैप्टर में देखेंगे डायरेक्शंस फिक्स होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व पश्चिम। ये याद नहीं करने हैं, ये हम बताएंगे वहाँ पर डायरेक्शन चैप्टर में कैसे ये होता है। तो अभी ऊपर की तरफ, यानी लड़कियाँ जो है सो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अगर 5 व्यक्ति का पंक्ति हो, ये 5 व्यक्ति का पंक्ति है अगर, तो इसमें लड़कियाँ को ऊपर के ओर घुमाने का मतलब आमने सामने तभी होगा जब ये एक दूसरे के इधर देखेंगे। इसका मतलब इस पंक्ति में लड़कियाँ होगा, और लड़कियाँ का नाम क्या है ABCD, ये है लड़की का नाम, और लड़के का नाम क्या है तो PQRST। ये कैसे बैठेंगे इसका तो प्लान अभी देखेंगे कि प्लान क्या कह रहा है बैठाने के लिए, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि लड़का इसमें बैठेंगे, लड़की इसमें बैठेंगे, लड़की उत्तर की तरफ घुमा हुआ, इसका मतलब लड़का दक्षिण की तरफ घूमेगा। प्लान में क्या कह रहा है, SQ के ठीक दाएँ है। अभी इस 5 व्यक्ति में कहाँ पर कौन है अभी तो हम कन्फर्म नहीं है। इस 5 व्यक्ति में भी कहाँ पर कौन है, एक दूसरे के आमने सामने में तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है ना, कौन किसके कहाँ सामने है, लेकिन कहीं भी S है तो वो Q के ठीक दाएं। लड़का के लिए दाएं का मतलब ये छोर दाहिना छोर और ये बायां छोर, लड़की के लिए दाहिना छोर ये, क्योंकि ये उत्तर दिशा में घुमा हुआ है। तो इस कारण से ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसका इधर दाहिना, इसका इधर बायां, उल्टा हो जाता है, तो इस पर आपको नज़र रखनी है। S Q के ठीक दाएँ, S कहीं भी बैठेगा तो Q के ठीक दाएँ, दाएँ तो इधर है,
क्यू के ठीक दाएं मतलब पड़ोसी, जस्ट बगल में। अब ये क्यू यहाँ पर कि एस यहाँ पर, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्यू के ठीक दाएं हैं एस। ये दो व्यक्ति अभी हम लाइन पर नहीं बैठा रहे हैं, वैसे ही बैठा रहे हैं। और जो ए की ओर मुख किया हुआ, तो कौन है कि एस क्यू के ठीक दाएं है। किस क्यू के ठीक दाएं? तो जो ए की ओर मुख किया हुआ है। तो क्लियर हो रहा है कि ए की ओर किसका मुख है? क्यू का मुख है। वैसे भी हम बताए थे जो के बाद जो स्टेटमेंट लिखा होता है, जो से जस्ट पहले वाले व्यक्ति यानी क्यू के लिए होता है, तो ए की ओर किसका मुख है? क्यू का मुख है। जब पढ़ेंगे तोड़ के तो भी पता चल जाएगा एस क्यू के ठीक दाएं है। किस क्यू के ठीक दाएं? तो जो ए की ओर मुख किया हुआ। इसका मतलब ए की ओर किसका मुख है? ये इसका। अगला स्टेटमेंट, ए और बी के बीच उतनी ही लड़कियां हैं जितनी कि ई और सी के बीच। ए और बी के बीच उतनी ही लड़कियां हैं। अभी तो हमको पता भी नहीं है कि इसके इस साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इस साइड में कितने व्यक्ति बैठे हैं, पता नहीं है। लेकिन ये संख्या में दोनों बराबर ही होना चाहिए, क्वांटिटी में। यानी ए कहाँ गया? ये ए और बी के बीच उतनी ही लड़कियां हैं। ए तो यहाँ पर है, यानी बी को कहीं पर बैठाएंगे, चाहे इस साइड में बैठाए या इस साइड में बैठाए। तो ए और बी के बीच जितनी लड़कियां होंगी उतनी ही लड़कियां ई और सी के बीच भी देने हैं, जो प्लान का है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़ेंगे। सी ए के ठीक दाएं है। ए के ठीक दाएं, ए जब यहाँ हो तो ए क्योंकि ऊपर की दिशा में घुमा हुआ है तो इसका दाहिना तो इधर, तो ए के ठीक दाएं का मतलब इधर। क्या कहा है? सी ए के ठीक दाएं, तो सी ए के ठीक दाएं। बस हो गया ये प्लान। केवल पी टी और एस के बीच में है और वह ई की ओर मुख किया हुआ। देखिए और से सेपरेटर, और कॉमा तथा या, ये सेपरेटर जब यूज होता है तो पहला वाला ही सब्जेक्ट दोनों शर्त के लिए होता है। यहाँ पर क्या था? केवल पी टी और एस के बीच में, यानी पी का दो शर्त है, दो कंडीशन। एक तो टी और एस के बीच में भी देना है और दूसरा ई की ओर भी उसका मुख करवाना है। तो P को E की ओर मुख करवाना है और P का दूसरा शर्त T और S के बीच में, तो S यहाँ पर है। तो अभी T को जब इस साइड में देंगे तो केवल P नहीं होगा T और S के बीच में, Q भी हो जाएगा बीच में। इसका मतलब T को आपको इस साइड में देना होगा, तभी केवल यानी P को आप दे सकते हैं बीच में। अगर T को इस साइड में देते तो Q भी बीच में हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? केवल P ही है बीच में। किसके बीच में? T और S के बीच में। S यहाँ पर था तो T को इस साइड में देंगे तभी केवल P बचा बीच में। ठीक। और वह E की ओर मुख किया हुआ। कौन है E की ओर मुख किया हुआ? तो P है E की ओर मुख किया हुआ, पहला वाला सब्जेक्ट P E की ओर मुख किया हुआ है। तो P को जब E की ओर मुख करवाएंगे तो इसका मतलब E को यहाँ पर देंगे, E को यहाँ पर देंगे। इसके सामने तो ये है ही, इसके सामने ये है ही, इसके सामने भी कोई ना कोई बैठने वाला है और इसके सामने भी कोई ना कोई बैठने वाला है। यानी 1 2 3 4 5 व्यक्ति होना है तो इसके सामने किसी व्यक्ति को देंगे। आप इस साइड तो कहीं और तो दे नहीं सकते, तो इस साइड में जो है सो व्यक्ति को देंगे, यानी सी के सामने में। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा लाइन बचा हुआ है। किस लाइन को छोड़े थे? ए और बी के बीच उतनी ही लड़कियां हैं जितनी कि ई और सी के बीच। तो ए और बी के बीच, देखिए बी को देने का जो दो स्थान है, या तो यहाँ दे सकते हैं या यहाँ दे सकते हैं। तो ए और बी के बीच अगर यहाँ पर बी को दे दे तो ए और बी के बीच कितनी लड़कियां होगा? कोई लड़की नहीं, 0 लड़की। तो ई और सी के बीच उतनी ही लड़कियाँ तो नहीं हुआ। ई और सी के बीच अभी कितनी लड़की? 2 लड़की हो जाएगी संख्या में। और ए और बी के बीच 0 लड़की, तो कंडीशन को तो फुलफिल नहीं किया। तो कंडीशन को फुलफिल कब करेगा? जब बी को यहाँ दे दे अगर, तो ए और बी के बीच कितनी लड़कियां हो गई? ए और बी के बीच एक लड़की यहाँ पर, एक लड़की यहाँ पर, यानी 2 लड़की। तो ई और सी के बीच भी 2 लड़की, यानी कंडीशन फुलफिल कर गया। बी यहाँ देना है आपको, टी के सामने वाले बी। 5 लड़की में ए बी सी डी बचा हुआ है तो डी को यहाँ पर दे देंगे, हो गया 5 लड़की। और 5 लड़का में कौन बचा हुआ है? पी क्यू आर बचा हुआ है, तो आर को यहाँ पर दे दिए। देखिए इस लाइन में अरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपको अरेंज हो चुका है। किसके सामने कौन है? ये लड़की उत्तर की तरफ हो गया और ये नीचे की तरफ हो गया, यानी इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। ये आपका अरेंजमेंट ऐसे ही हो गया। ये आपका मेन अरेंजमेंट हो गया है। आप इसके अनुसार से क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। अगर पंक्ति बनाना भी है तो इस तरह से पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। ये उत्तर की तरफ घूम के बैठा हुआ है, ये नीचे की तरफ, ये लड़की है वो लड़का है। अब क्वेश्चंस क्या करा? लड़कियों की पंक्ति में बिल्कुल बाएं कौन है? लड़की की पंक्ति तो ये है, इसमें बायां छोड़ तो आपका ये है, तो बिल्कुल बाएं कौन है? बी, यानी आपका आंसर कौन हो गया? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के सम्मुख कौन सा लड़का है? सी के सम्मुख कौन सा लड़का है? सी के सम्मुख आर नाम का लड़का है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी के बाईं ओर दूसरी लड़की के सामने कौन सा लड़का है? डी के बाईं ओर, डी तो यहाँ पर है, इसके बाईं ओर दूसरी लड़की, तो बाईं ओर दूसरी 1 2, ये इसके सामने कौन सा लड़का है? टी। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका जवाब सही हो पाएगा 100%, नहीं तो आप डी के सामने दूसरा कोई हो जाएगा। क्या कर रहा है? डी के बाईं और दूसरी लड़की के सामने कौन सा लड़का है? डी के बाईं और दूसरी लड़की के सामने टी है, आपका आंसर सही आंसर टी होगा। और भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका जब एक बार अरेंजमेंट हो गया तो उसके अनुसार से सारे क्वेश्चंस का भी 100% सही जवाब होगा। तो ध्यान से सारे स्टेटमेंट प्लान को एडजस्ट करना है सही से, बाएं दाएं को देखते हुए। जब एक बार हो गया तो सारे क्वेश्चंस आपको पॉजिटिव मार्क दिलाएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्क दिलाएगा। तो ध्यान रखिएगा बाएं दाएं पर, सिटिंग अरेंजमेंट पर कुछ भी नहीं है, बस बाएं दाएं पर ही ज़्यादा पकड़ बनाने हैं। देखिए सारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए इस प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको समझ विकसित हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सही बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।